शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एलाइड हेल्थ साइंसेज में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी के महत्व और इसके बढ़ते क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में चेस्ट सर्जन डॉक्टर बिलाल, मेदांता अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विनीत और एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने फिजियोथेरेपी को रोगों की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे समारोह का वातावरण और भी उत्साहपूर्ण हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अतिथियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया तथा फिजियोथेरेपी के क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं का अभिन्न हिस्सा बताते हुए विद्यार्थियों को समर्पण और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान मेरठ के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के.पी. सैनी, डॉक्टर रजनी यादव, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर सुरभि नंदा सहित कई फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर मुकेश, डीन एलाइड हेल्थ साइंसेज के द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव कल, दोनों गठबंधनों में करीबी मुकाबलों की उम्मीद, मतदान में भाग नहीं लेगी बीआरएस। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा और कल ही मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के नजरिए से देखें तो एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है, लेकिन संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार करीबी मुकाबला हो सकता है। वहीं के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने फैसला किया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सदस्य हैं। अभेद्य होगी पाकिस्तान से लगती उत्तर पश्चिमी सीमा, मिनटों में दुश्मन के ड्रोन उड़ाएगी भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान से लगती उत्तरी और पश्चिमी सीमा को अभेद्य बना रही है। इससे भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया जा सकेगा। भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर अपने हवाई निगरानी नेटवर्क की कमियों को भी दूर कर रही है। इसके लिए सीमा के पास उन्नत और ताकतवर रडार तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सेना जो नए रडार सिस्टम खरीदने जा रही है, उन्हें खास तौर पर कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन्स को ट्रैक करने और उनको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नई रडार प्रणालियों को सेना के आकाश तीर वायु रक्षा नेटवर्क में एकत्रित किया जाएगा। सेना ने इस बाबत 45 हल्के वजन वाले उन्नत रडार और 48 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार ड्रोन डिक्टेटर्स खरीदने की मांग की है। इसके साथ ही सेना ने 10 लो लेवल लाइट वेट रडार्स भी मांगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी पर हमास का जवाब, वार्ता की मेज पर आने की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को लास्ट वार्निंग का तत्काल असर नजर आया है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए। ट्रंप ने हमास से कहा कि ये उनकी आखिरी चेतावनी है। इजरायलियों ने उनकी शर्तें मान ली। अब समय आ गया है कि हमास भी इसे मान लेना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने हमास को आगाह किया है कि इस ऑफर को ना मानने के क्या परिणाम हो सकते हैं। यह मेरी अंतिम चेतावनी है, इसके बाद फिर कोई चेतावनी नहीं होगी। ट्रंप के इस बयान पर हमास ने कहा कि वे बातचीत की टेबल पर तत्काल बैठने को तैयार है। हमास ने कहा कि हम युद्ध समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा, गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी और गाजा पट्टी के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनियों की समिति गठन के बदले सभी कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए तैयार है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन का विरोध तेज, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और जमकर नारेबाजी की। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी मेहनत की कमाई रिश्वत में चली जाती है, नौकरियां नहीं हैं और नेपाली युवा विदेशों में नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि नेताओं के बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, जबकि अधिकतर युवा 25 से 30 हजार रुपए के लिए अपनी जान कुर्बान करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया है। जापान में शाही परिवार का 40 साल लंबा इंतजार खत्म, नया राजा मिलने पर जश्न का माहौल। जापान के राजकुमार हिसाहितो आधिकारिक तौर पर वयस्क हो गए हैं। जापान के शाही परिवार में बीते 4 दशक में 18 साल की उम्र को पार करने वाले वह पहले पुरुष हैं। सम्राट नारुहितो के भतीजे 19 वर्षीय हिसाहितो अब गुलदाउदी सिंहासन के उत्तराधिकारी है। जापान में परंपरा है कि शाही परिवार में पुरुष ही राजा बनता है। ऐसे में अब हिसाहितो जापान के नए राजा होंगे। इस बीच हिसाहितो के वयस्क होने पर देश में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर हिसाहितो ने कहा कि वयस्क होने के समारोह में मुकुट प्रदान करने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं शाही परिवार के वयस्क सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। हिसाहितो ने शाही महल के वयस्कता के प्रतीक पारंपरिक वस्त्र पहने और फिर औपचारिक पोशाक पहनकर शाही गाड़ी में सवार होकर महल के 3 तीर्थ स्थलों की यात्रा की। घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझान के चलते आज घरेलू शेयर बाजार में हरियाली नजर आई। शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 296.26 अंक चढ़कर 81,007.02 पर पहुंच गया, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 90.35 अंक चढ़कर 24,831.35 अंक के लेवल पर आ गया। इस बीच सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 21 शेयरों में बढ़त और 9 में गिरावट दर्ज की गई। वहीं एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 1,304.91 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,821.23 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव। सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते 24 कैरेट सोने का भाव 1,08,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी की कीमत 1,27,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibgrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,07,312 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,06,382 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,23,368 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।